अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम मोहम्मद, मैं हूं तारिक महमूद। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है प्रयागराज न्यू टूरिस्ट प्लेस महाकुंभ स्पेशल। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। महाकुंभ में प्रयागराज को मिल चुका है एक नया टूरिस्ट प्लेस। जी हाँ दोस्तों, महाकुंभ में योगी जी ने जस्ट अभी 1-2 दिन पहले ही उद्घाटन किया है इस जगह का। 50 रुपये टिकट है, लेकिन सच बात बता रहा हूँ पूरे पैसे वसूल हैं। अभी मैं होके आ चुका हूँ और एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस था। आइए, कौन सी प्लेस है, कहाँ स्थित है और कैसे इस महाकुंभ में आपको ये बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना चाहिए, आइए आपको सारी डिटेल देते हैं। दोस्तों, आपके सामने है डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र, जिसका उद्घाटन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि योगी आदित्यनाथ जी ने जस्ट अभी 2 दिन पहले किया है। प्रातः 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक 50 रुपये प्रति टिकट। ये चीज़ें अलाउड नहीं है। अच्छा, टिकट किला है, 50 रुपये का एक टिकट है। यहाँ से आप अपना टिकट चेक करवा लेंगे। ऐसा कुछ दिख रहा है, ये पूरा सामने से आइए, अंदर से आपको टूर कराते हैं। भाई साहब, हम लोग वहाँ से निकले हैं, ये ऐसे 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 से लग रहा है 50 रुपये क्या टहलने के लिए भाई, पार्क में वॉक करने के लिए मिला है ये लोग ऐसे पूरा वॉक करते हुए ऐसे आ रहे हैं एकदम यहाँ से वहाँ तक। यहाँ सामने लगाया गया है ऐसा फव्वारा, बड़ी मेहनत से भाई इतना राउंड अप, ये देखिए जैसे ये लोग जा रहे हैं ना, पूरा इसे राउंड अप मारते 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 5 राउंड अप मारते हुए यहाँ पर आए हैं। अभी फिलहाल के लिए चल रहा है कोई शो, तो अभी के लिए एंट्री बंद है। 5 मिनट अभी कोई शो चलेगा, तो यानी कि कोई शो होता है अंदर, वो शो हो जाएगा, उसके बाद आपको एंट्री मिलेगी। एक बार में लगभग 200 लोग समथिंग जाते हैं। एक बार जो चलेगा, शो चालू हो गया, तो उसके बाद जब उनका शो खत्म हो जाएगा तभी आपको फिर अंदर एंट्री मिलेगा। दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र, ये एंट्री करते ही इस समय आपको फिर ऐसा कुछ स्क्रीन नज़र आएगा। बहुत ही मतलब आंखों को तो बहुत अच्छा लग रहा है। कैमरे में कितना समझ में आ रहा होगा मुझे नहीं पता। और ऐसे पूरा दिखाऊँ तो ये कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा पूरा ये जो एंट्रेंस है। और जैसे कि नाम से पता हो, महाकुंभ अनुभूति केंद्र का मतलब यही है कि भाई आपको शो के माध्यम से पूरा बताया जाएगा कि कैसा कुछ सीन है। खंड 1 तीर्थराज प्रयाग, ये ऐसी कुछ यहाँ पे पूरी मूर्ति लगी हुई है। कूर्मा अवतार पढ़ने अगर आपको इंटरेस्ट हो, यहाँ पे है मेंशन श्री विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, महापुराण, और ये है स्कंद महापुराण। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये पूरी ऐसी घंटियाँ लगी हुई है, अगर आप देखेंगे हर महादेव, ये ऐसी पूरी घंटियाँ यहाँ पर इस समय से लगी हुई हैं। और ये घंटियाँ मूव भी कर रही है, अगर आप देखेंगे ना, ये देखिए ये घंटियाँ ऐसे मूव कर रही है ऊपर नीचे। मैं सच बता रहा हूँ, शायद आपको वीडियो में नहीं समझ में आ रहा होगा, शायद क्या नहीं है समझ में आ रहा होगा कि ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, लेकिन सामने से खड़े होकर देखिए तो उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस है। 50 रुपये तो उससे ही जैसे एकदम वसूल है पूरे का पूरे। अब हम लोग चल रहे हैं खंड 3 महाकुंभ की महागाथा ग्रैंड टेल के लिए, समुद्र मंथन। ओह माय गॉड, ये आपके सामने है ऐरावत, जो 14 रत्न निकले थे उसमें से एक रत्न ऐरावत भी थे। मैं सही बता रहा हूँ, आपको कैमरे में कुछ नहीं समझ में आ रहा कि सामने ये कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत तगड़ा लग रहा है सामने। ये दुर्गा माला मैं आपको भेंट करता हूँ, इसे मेरा आशीर्वाद समझकर सहेज कर रखें। धर्म के अंदर ऐसा घोर जिस धर्म
कैमरे में बहुत कम समझ में आता है भाई। सामने आइए, 50 रुपये तो कुछ भी नहीं है भाई, एक नंबर, मज़ा आ गया। दोस्तों आपके सामने है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग हरिद्वार, ये प्रयागराज और ये उज्जैन। ये पूरा एक पैच बनाया गया है जिसमें माँ गंगा का रास्ता दिखाया गया है। ये जैसे देखेंगे यहाँ गंगोत्री, देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, कोलकाता, ये पूरा ऐसे गंगा माँ दिखाया गया है। ये सामने यहाँ माँ गंगा, सरस्वती अदृश्य धारा, माता सरस्वती के बारे में वो खुद बता रही हैं, लेकिन शटर स्पीड मैच ना होने की वजह से आपको थोड़ा सा वो दिख रहा है। जैसे पंखा घूम रहा है आपको नज़र आ रहा है, देखिए 4 पंखे नज़र आ रहे हैं। हम लोग को रियली में नहीं दिख रहा है, लेकिन कैमरे की शटर स्पीड के हिसाब से मैच कर रहा है, इस वजह से आपको फैन दिख रहा है। और आइए चलते हैं आगे। ये भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है मुझे कैमरे में। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो रियलिटी में कैसा लग रहा हूँ। कुंभ मेले के अनुष्ठान चैप्टर नंबर 4, आइए अंदर प्रवेश करें। पूरा ही नज़ारा देखेंगे तो ऐसा ही है, ये ऐसा कुछ इस समय दिख रहा है पूरा। ये कल्पवास पॉज करके पढ़ ले, ये स्नान, ये ध्यान और ये दान। पढ़ने के लिए पॉज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा भाई। ये कैमरे में जैसा भी समझ में आ रहा हो, सामने से बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा। ये पूरा 3D आर्ट टाइप का है। जैसे एक बार मैं आपको क्लोज दिखाऊं, ये ऐसे पूरा 3D आर्ट टाइप का आपको नज़र आएगा। एक ये वाला है नाव वाला, ये आप चाहें तो, योगी जी भी आए थे तो यहीं पे किए थे, आप चाहें तो नाव चलाते हुए एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ये ऐसे आपको लगेगा कि गंगा में फ्लो बह रहा है और आप नाव चला रहे हैं। उसके बाद है खंड 6 दिव्य संगम। ओह माय गॉड, भाई क्या लग रहा है ये वाला पैच बहुत खूबसूरत है। प्रयागराज संगम घाट और ऐसी पूरी लाइटिंग्स है। ये आपके सामने देखिए, बहुत क्या तगड़ा लग रहा है, बहुत तगड़ा लग रहा है। यहाँ ऊपर देखिए, ये ग्रह दशा बताई जा रही है कि किन ग्रह दशाओं में कुंभ का आयोजन होता है। तो इसके बारे में वैसे मैं पूरी डिटेल वीडियो बनाया हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल यही बताया जा रहा है कि जिस ग्रह दशाओं में समुद्र मंथन हुआ था, उसी ग्रह दशाओं में कुंभ का आयोजन किया जाता है। बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस ये। अगला पैच बहुत ही ग्रैंड एंट्रेंस के साथ है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है अगला पैच। देखेंगे तो ऐसे पूरी पट्टी बनाई गई है जिसमें आप एंटर करते हैं, और ये बहुत ही गजब लग रहा है आपको। ये करंटली जो लोग हैं उनके महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने मार्क ट्वेन पता नहीं कौन है, ओशो, अमिताभ बच्चन और सुषमा स्वराज। आप नारद ऋषि से वार्तालाप भी कर सकते हैं यहाँ पे। आपको AI के थ्रू यहाँ पे वो हो रहा है, बातचीत हो रहा है। तो ये वाला फ्रेम पहले आपको दिखा दूँ मैं। ये वाला फ्रेम ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, आर्ट बनाया गया है जिसके पीछे से लाइटिंग्स आ रही हैं। और उसी के बगल में यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पे किताबें बनी हुई हैं, किताबें जो कि रिलेटेड हैं कुंभ की शुरुआत कैसे हुई, यहाँ बाबा जी बता रहे हैं। और इसके बगल में पूरा एक डिस्प्ले चल रहा है, प्रयागराज से जुड़ी हुई चीज़ें दिखाई जा रही हैं इस समय। अखाड़ों की पेशवाई, जो तैयारियां हुई हैं महाकुंभ 2025 को लेके, वो पूरा यहाँ पे इस समय दर्शाया जा रहा है। और ये मुझे नहीं पता कैमरे में कितना आ रहा है, लेकिन सामने से बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त। आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। फुल पैसे वसूल है भाई, फुल पैसे वसूल। 50 रुपये कुछ भी नहीं है इस एक्सपीरियंस के सामने। ये कुछ इस तरीके से पूरा आर्ट बनाया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला भी। और ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना, जो ये बता रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे देखिए ये हेडफोन्स लगे हुए हैं। आप निकाल के जो है हेडफोन लगाइए और फिर आपको जो ये बोल रहे हैं वो पूरा सुनाई देगा। कुंभ मेले के दौरान त्रिवेणी संगम में स्नान करने का क्या महत्व है, और जो भी इन्फॉर्मेशन है सब आपको सुनाई देगी। और एक ये पूरा वॉल बना हुआ है जिसमें भी कुंभ से रिलेटेड चीज़ें ही चल रही हैं इस समय। देखेंगे तो ऐसे पूरा चेंज हो रहा है लगातार, हालांकि चीज़ें सेम ही है, बस चेंज होकर अलग अलग उस पर पूरा दिखाई दे रहा है। दोस्तों बाहर मैं निकल चुका हूँ, और बाहर निकलते ही आदि शंकर विमान मंडपम का ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मेरी आँख के सामने आया। तो इसी सीन के साथ मैं आपको विदा करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।
चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब, दिल ही नहीं कर रहा था कि ये वीडियो खत्म हो। हाँ यार मुझे तो ना सारी यकीन मान ऐसे लग रहा है जैसे हकीकत है। सितारों की दुनिया में बंदा गैलेक्सी में जैसे फिर रहा है। अच्छा, मैं ना आपने वो मुझे बात बताई है कि ये स्क्रीन चल रही है, ईमान से मुझे लगा कि पानी पानी आप वाली सही है। हमें तो पता है कि वीडियो अगर नया बंदा बिठा दो, यकीन माने वो नहीं मानेगा कि ये वीडियो चल रही है, उसको लगे कि हकीकत ही है, रियलिटी बेस पे है। बड़ी भी मेहनत की इन्होंने यार, यकीन मान बड़ी मेहनत की। ये जो सेटअप लगाया है ना, मैं कहता हूँ बड़ी मेहनत है तारक। पूरा मेला एक तरफ और ये जो सेटअप लगाया है ना एक तरफ, पूरे मेले के दर्शन भाई साहब सारा कुछ इधर ही उनकी है। पूरी जो अपनी उनकी अवतारों की अच्छा, सारी वो- हिस्ट्री है हाँ। वो सामने लेकर आ गए हैं। उनके अंदर जाने का रास्ता देख कर कैसे बंदा वो घूम घुमा के जा रहे हैं। ये इससे रश भी नहीं पड़ेगा इससे ये अच्छी चीज है, भगदड़ नहीं मचती। हाँ जी, हाँ ये भी है, और वो पूरा क्रॉस करके जाना है। जब आप एक लाइन में रो में जाओ ना तो आपको धक्कम पेल पड़ इसमें तलाशी होके जाएगा, सुकून से जाएंगे बंदे, वॉक करते हुए अच्छा, जाएंगे। ये देखा कि वो इतनी सेंसिटिव चीजें या डिजिटल पेंटिंग से सारा कुछ है कि बच्चे अपने खिलौने तक नहीं ले जा सकते भी अगर वो कोई हिट ना करे। कोई माचिस, कोई ऐसी चीज़ मतलब नहीं। कोई चीज जो खतरनाक चीज कोई ले जा नहीं सकती। ये अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। भाई लेकिन खूबसूरती की तो मैं कहता हूँ बात भाई ही- 50 रुपया ना इस चीज की टिकट जो है ना वो कुछ भी ये नहीं नहीं, कम है, ओए बहुत कम। बाबा। भाई यहाँ पे तो 500 रुपया भी होता है तो लोगों ने वो भी दिया अगर था। ये इधर होती तो मेरे हिसाब से 500 और 1000 इसके दरमियान होनी थी, 800 1000 इतनी होनी। लेकिन मैं ना योगी सरकार को ये कहूंगा कि भाई जो काम उन्होंने किया ना बहुत बढ़िया किया, इसलिए कि वो टिकट इतनी सस्ती रखी कि आम बंदे की पहुंच में पहुंच भी में है, है, बिल्कुल। कि हर बंदा जो है ना वो भी इसको देख सके। ये ना हो कि और वो मैं- पैसे टिकट की वजह से कोई गरीब बंदा हाँ, जो आ ना कई सके। जो लोग हैं वो कहेंगे भाई टिकट महंगी है, आप और 50 तो हर को बंदा वोट शायद कर वो सकता अंदर है। ना जाए। अच्छा, अब- इसमें एक चीज देखी, टिकट के हिसाब से मैंने ये अंदाजा लगाया वो जितना मेला होगा ना, जैसे कल हमने वीडियो की थी, इतने ज्यादा लंगर खा ले, बहुत। मतलब आम जो पब्लिक है ना उसके लिए ये मेला इतना महंगा नहीं होगा। गवर्नमेंट को ने इनको सुविधाएं बहुत दे रखी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। असल ये चीज है। अब हजारों करोड़ तो लगा रखे हैं, बजट रखा हुआ है सरकार ने, ऐसे ही है। तो बहुत बढ़िया चीज़ है भाई। और भाई जिस तरह का जो वो ये चल रही थी, एक मूवी सी चल रही थी, हाय हाय वो हाय, स्लाइडों अलग में ही- चल रही थी ना, अलग इतनी level, प्यारी लग अलग रही जैसे ही कैमरा मैन तो पानी के साथ खुद किश्ती पे बैठ के चल रहा हाँ, है। वो अच्छा जो अच्छा, मैं वो तारक से गंगा- पूछ रहा था गंगा यात्रा का जो दिखा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। मैं तारक से पूछ रहा था कि ये जो बच्चे चल रहे थे वालिदैन के साथ में कि नीचे कैसे तो जमीन बनाई हुई है, ऐसे बनाओ तो सब पता है हमें, हकीकत नहीं लग रहा था कसम से यार, कितना बहुत प्यारा बना हुआ था। जो सोलर सिस्टम बना रखा है हाँ। वो नहीं देखा, हाँ, ऐसे वो लग रहा था कि भी। भाई जैसे हकीकत चल रही है आंखों के सामने। अच्छा, वो क्या कितना बात है, कितना क्योंकि मजे का सरकार- था, ऐसे लग रहे हैं जैसे गैलेक्सी सारे आपके राउंड अबाउट घूम रही। ऐसे ही हाँ? और भाई वो घंटियां की समझ नहीं आई मुझे कि वो यकीन घंटियां, माने। हालांकि वो सीधी लड़ी में बांधी हुई है। ले वो सर ने बताया था घंटे नीचे साथ ऊपर move- होती है। नीचे ऊपर भी हो रही है, मूव भी हो रही है, उन्होंने कुछ सिस्टम लगाया हो गया ऐसा। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि घंटी, हालांकि वो अपने लड़ियां देखी होंगी ऊपर नीचे अच्छा, हैं, मुझे इसमें एक और ये भी ऊपर से बिल्कुल सीधी हैं लगी हैं, फिर भी वो ऊपर नीचे कैसे हो रही थी। या कोई अच्छा, सिस्टम उन्होंने मुझे लगाया इसमें होगा। एक चीज ये भी लगी है, भाई साहब ने तो मोबाइल से बनाई ना, रश भी है, मुझे लगता है भी जैसे इन्होंने लगाई ना इसकी हल्की हल्की आवाज आती होगी, मतलब ना एक ना माइक लगा रखा था ना। माइक लगा कर हल्की हल्की आवाज घंटियों की आती होगी ना, एक बीट्स नहीं हल्की हल्की, हाँ। बड़ा बेहतरीन माहौल बना हुआ। और जो हाथी बने हुए थे, वाह, वाह, वाह। यकीन वाले अलग ही लेवल का चीज बनाई गई है। और जितनी भी मूर्तियां थी, जितना भी उन्होंने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रखा था ना, जो 3D जो मूवीज चल रही थी उधर, जो वीडियो चली हुई ये थी, स्लाइड में एक बुजुर्ग आ रहे थे, वो मतलब ऐसे लग रहा है कि वो ऊपर से आसमान में, आसमान से आसमान आ रहे हैं, बादलों के बीच में से। बहुत ही गजब है भाई साहब, कमाल ही आ गया देख के। वैसे और हिंदुस्तान के अंदर ना वाकई फिर कहना पड़ेगा त्योहारों का मुल्क है। क्या बात कोई है। बिल्कुल भाई, इस हिंदुस्तान को त्योहारों का मुल्क कहना मैं कहता हूँ गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही। मैं तो अक्सर यही कहता हूँ कि भाई एक त्योहार जाता है, दो आ जाता है, और ये त्योहार तो मैं कहता हूँ दुनिया में सबसे बड़ा त्योहार। ऐसे मैं- 43 करोड़ मुंह से कहना आसान है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इनका अंदाजा शुक्रिया- लगाओ कि भाई हमारे पूरे पाकिस्तान की 23 करोड़ आबादी है। 23 करोड़ है तो ये 45 करोड़ एक जगह में। मैं ये कहना चाहता हूँ एंड पे इस भाई का शुक्रिया, इन्होंने ये वीडियो लाई। असल बात ये है कि ये जो महाकुंभ मेला आ रहा है 144 साल बाद,
जिन लोगों ने ये मिस किया उन्होंने बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस किया ये चीज भाई हमें तो ये फायदा है कि भाई हम ना दूर से बैठ के देख घर बैठ के ही देख रहे हैं और जी। जो देखेंगे और वो अपने आने वाले बच्चों को आने वाली पीढ़ियों को ये अपनी और यादें सुनाएंगे। जो पुराने दौर गुजर चुका है भाई उस वक्त जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी अब तो भाई वो लोग भी देख सकते हैं कि जो हजारों किलोमीटर जो है वो दूर बैठे हुए हैं और वो जो सारे चीजें जो है वो आसानी से देख वो हम देख तो सकते हैं टेक्नोलॉजी क्या- का भी भला हो जिन्होंने बनाई है। अच्छा एक चीज और भी है वो हम देख तो सकते हैं लेकिन जहाँ वहाँ पे जो प्रेजेंट होगा ना फीलिंग वो अलग ले वो जो वहाँ पे बंदा होगा ना, लेकिन एक उसका बंदा अपनी दूर मर्जी- बैठा हुआ है आ ही नहीं सकता या उसकी मजबूरी की वजह से नहीं जा सकता वो बात कर रहा था कि वो दूर बैठ के मैं अपना ना सारा कुछ देख सकता ओवरऑल देखा वो- जाए भाई कमाल बहुत कर दिया, बहुत कमाल सिस्टम कर धांसू बनाया है दिया। ऐसे ही और भी कुछ इस तरह के पंडाल सजाए गए या फिर ये अकेले ही था। मैं तो कहता हूँ और भी कितने होने हैं होंगे अभी अभी तो शुरू हुआ है ना मेला। चलें जी बहुत बढ़िया लगा देख के मजा आया देख के लेकिन भाई मैं कहूँगा कि जितने अगर हमारा कोई व्यूअर देख रहा है अगर कोई जाना चाहे तो भाई ये चीज़ लाजमी देखे। मैं कहता हूँ पूरे जो मेला है ना उसका सबका निचोड़ जो है ये जो मजा है ना यहाँ पे आ जाए। ऐसे कोई शक तो ठीक है भाई अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।